हेलो गाइस, जय माता दी। तो आज है अष्टमी का दिन और नवीन ने जैसे सारे फास्ट रखे थे तो आज हमें कन्या पूजन करना है। तो भाई की हेल्प से सारी कन्या एक साथ वो कार में ले आए हैं। मुझे थोड़ी सी टेंशन थी, पता नहीं कैसे होगा, बट मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छे से हो जाना चाहिए कन्या पूजन। और लड़कियां सब आ गई हैं और ये हमारा घर का एंट्रेंस। तो धीरे धीरे मैंने बोला शनाया कुछ कह रही है, मुझे पता नहीं, पर मुझे उस टाइम नहीं समझ आया वो क्या कह रही थी। और ये आ गया मेरा पुत्र हंशेद और छोटी छोटी कन्या घर में आ रही है और मैं उनका बहुत प्यार से अच्छे से वेलकम कर रही हूँ। और मैंने उनको बोला कि आओ सीधा हमारे मंदिर में। तो एंट्रेंस से होते हुए ये है हमारा मंदिर और मैं माता रानी के चरण को धो के साफ करके मैंने कहा चलो अब लड़कियों के भी पैरों को धो दे और हैंकी से पोंछ दूँ, क्योंकि यहाँ बहुत ठंड होती है इस टाइम पे। नवीन कहते मैं क्यों पीछे रहूँ, मैं भी थोड़ा सा पुण्य कमाऊँगा। तो वो भी लग गए मेरे साथ पैर धोने में और हैंकी से पोंछने में। और मैं ऐसे छोटी छोटी कन्याओं के पैर क्लीन करके उस और ये हमारी छोटी कन्या कहती मुझे ठंड लग रही है, मैं सॉक्स ही पहन लेती हूँ साथ में। तो नवीन कहते लो मुझे कैमरा दो, मैं तुम्हारी वीडियो बनाता हूँ। और मैं साथ में क्या बोलते हैं रोली मोली, मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाती हूँ। और दूसरा कन्फ्यूजन होता है कि ये राइट में आएगा या लेफ़्ट में आएगा, तो मुझे समझ नहीं आता। तो मुझे उस टाइम लगा कि सबका लेफ़्ट में होना चाहिए, तो मैंने लेफ़्ट से बांधना सबका शुरू किया। तो पहले मैंने यहाँ बांधा, फिर मैंने शनाया को लेफ़्ट में करके फिर मैं आई तीसरी कन्या पे और मैंने यहाँ पे भी रोली बांध दी। और थोड़ा सा मैंने कहा थोड़ा सा टाइट करूँगी, ज़्यादा नहीं। और नवीन कहते मैं साथ साथ आरती करता हूँ छोटी छोटी कन्याओं की और तुम रोली बांधती जाओ। रोली मोली फिर मुझे नहीं पता क्या होता है, कमेंट में बताना क्या होता है। और ये हमारी सबसे छोटी प्यारी कन्या। और नवीन कहते मैं साथ साथ टीका भी लगा दूंगा ताकि तुम्हारा काम थोड़ा सा कम हो जाएगा। फिर हमने प्रसाद बांटना सबको शुरू किया। प्रसाद में मैंने बनाया था हलवा, पूड़ी, छोले की सब्जी और साथ में नारियल। और हमने सब में इसमें थोड़े थोड़े सबके लिए 100 येन रखे थे, जापानीज येन। और यहाँ पे मैंने बोला कि चलो अब थोड़ी सी आरती भी हो जाए। तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ बड़ी है भारी, मैया भीड़ पड़ी है भारी। यही आरती है जो हम पहले बचपन में अपनी मम्मी से सुनते थे, मम्मी पापा सुनाते थे। और आज टाइम आ गया कि हम मम्मी पापा बन गए हैं और हम आरती कर रहे हैं। और कन्या पूजन वाले दिन हम ये सब कर रहे हैं रीति रिवाज। और ये हमारा मंदिर है और हमने सारे भगवान जी एक जैसे लिए थे। यही हमारी थीम थी कि मंदिर हमारा जो है वो दिखने में स्वीट, सिंपल और डिसेंट लगे। तो मैंने सब कन्याओं को बोला था थोड़ा थोड़ा खा लो, मुझे पता है आज के दिन ज़्यादा नहीं खा पाओगे क्योंकि सबके घर जाना होता है, तो थोड़ा थोड़ा खाओ, जितना खा सकते हो उतना खाओ। और आरती करते करते मैं कैसे मुस्कुरा रही हूँ और मैंने जयकारा लगाया, जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। तो ऐसे ही करते मेरी आरती हो गई और अब मैं सब कन्याओं को आरती कर रही हूँ। ये है आरिका को करी मैंने, अब आ गई हंसित की बारी। और हंसित देखो कैसे शर्माता है। और यहाँ मैं सबको गिफ्ट के बारे में बता रही हूँ जो मैंने आज के दिन सबको दिए हैं। और ये क्या है, एक पम्पकिन है और इसके ऊपर पेंट करना है और इसके अंदर लाइट डालनी है। तो एक ये कन्या मुझसे पूछ रही है कि ये लाइट इसके अंदर है या नहीं है। तो मैंने बोला मैंने आपको जो 100 येन दिया उससे आप लाइट ले आना और इसके अंदर डाल देना। तो ये मैं सबको गिफ्ट दे रही हूँ। और ये मेरी सबसे प्यारी छोटी सी कन्या और इसको भी मैंने गिफ्ट दिया। और ये कन्या जो छोटी सी है ये अपना डॉगी भी साथ में लेके आई है। अब बारी थी बनाना की, तो मैं सबको कॉस्को से बनाना जो लेके आई थी वो सबको दे रही हूँ। और ये मैंने दिया हंसित को। और ये क्या है, ये क्या कर रही है दोनों, है बेटा ये फ़ोन नहीं है, ये बनाना है, इससे आप बात नहीं कर सकते, इसको आप खा सकते हो। बट अभी ये छोटी है, ये इसी के साथ खेलने लग गई है। हंसित भी कॉपी कर रहा है। तो अब आ गई है आशीर्वाद की बारी। नवीन ने स्टार्ट कर दिया सब छोटी छोटी कन्याओं से आशीर्वाद लेना। तो ये हमारी सबसे प्यारी छोटी सी नवीन के लिए मुझे आशीर्वाद दे दो और मेरी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाए। जो मैंने 8 दिन माँ का पूजन किया है उसका आशीर्वाद आज मुझे मिलना चाहिए।
और ये आ गया हमारा नासा बॉय, ये अब देगा पापा को ज़ोर ज़ोर से आशीर्वाद। ये आ गई हमारी आरिका की बारी, आरिका देगी आशीर्वाद। ऐसे ही धीरे धीरे सारी सारी कन्या आशीर्वाद देंगी। ऐसे टाइम पे ना मुझे अपने बचपन की याद आ जाती है, जैसे मैं जब छोटी थी और मैं जाती थी ऐसे सबके घरों में कन्या अष्टमी वाले दिन कन्या के रूप में, और बहुत अच्छा लगता था मुझे। अरे वाह, इतनी ज़ोर से बेटा तुम मार रहे हो या आशीर्वाद दे रहे हो। एक्चुअली गलती बच्चों की नहीं है, मैंने उनको कहा था ज़ोर ज़ोर से आशीर्वाद दो। अब बारी थी मेरी और मुझे डर था ये मेरे साथ ऐसा ना करे, तो मैंने इनको बोल दिया देखो प्लीज़ बहुत आराम से और प्यार से मुझे आशीर्वाद देना, मुझे मारना मत। तो वो रुक गई पहले तो, और फिर इसने मुझे प्यार से आशीर्वाद दिया। तो अब थी शनाया की बारी, अब शनाया मुझे बहुत प्यार से आशीर्वाद दे रही थी। और आ गई अब तीसरी कन्या की बारी, वो मुझे आशीर्वाद देने के लिए तैयार हो रही थी और यहाँ उसने मुझे आशीर्वाद दे दिया। तो मुझे यही याद आता है कि कैसे बचपन में मैं सबको आशीर्वाद देती थी जब मैं छोटी सी थी, और ऐसे ही मेरे को सब इतने गिफ्ट्स देते थे, इतना प्यार देते थे। और मेरे घर में उस दिन तो खाना नहीं बनता था, क्यों? क्योंकि उस दिन मैं इतना सारा प्रसाद लेके आती थी ना, तो कलरफुल पूड़ियाँ, सब्जी, हलवा, सब डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ सब मुझे मिलता था उस दिन, और बहुत सारे गिफ्ट और बहुत सारे पैसे मिलते थे। तो उन्हीं पैसों से फिर मम्मी मुझे कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके देती थी, कुछ फ्रॉक ले दी, कुछ टॉय ले दिया, बारबी ले दी। तो ये हमारा था एक शॉर्ट सा वीडियो कन्या पूजा वाले दिन का। थैंक यू गाइस, कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना।